गोंडा में नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू। सपा नेता अरशद हुसैन ने किया जीत का दावा। गोंडा में 4 मई को पहले चरण में होना है चुनाव। पीलीभीत में निकाय चुनाव को लेकर नेताओं ने वोटर्स को लिवाना शुरू किया। सपा नेताओं ने खुलेआम साड़ियां बांटी। मुरादाबाद में निकाय चुनाव को लेकर एक्शन में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी और प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। नोएडा में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और तमाम दफ्तरों में बिना मास्क की एंट्री नहीं होगी। नोएडा में 24 घंटे में कोरोना के 130 नए मामले। बागेश्वर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का समापन। पूरे देश के 31 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। हिमाचल के प्रतिभागी ने जीती प्रतियोगिता। प्रयागराज के कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा असद अहमद का शव। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। अमेठी के भीमराव अम्बेडकर जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। जालौर के आटा थाना इलाके में असला फैक्ट्री का पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। 12 तमंचे, 11 कारतूस, भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद। नोएडा में लूट के बाद गोली मारकर फरार होने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। फेज 2 थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 पिस्टल बरामद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना आवास खाली करना शुरू किया। राहुल गांधी को घर खाली करने का नोटिस मिला था। 22 अप्रैल तक राहुल गांधी को सरकारी आवास खाली करना। उत्तरकाशी में मुख्य सचिव ने नेलोंग, जादुंग, हर्षिल घाटी का किया भ्रमण। धराली गांव में मछली तालाब का भी निरीक्षण किया। हर्षिल घाटी की सुंदरता की तारीफ। रुद्रपुर में धर्म बदल कर युवती से दोस्ती और आपत्तिजनक तस्वीर वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। फैजान से राहुल बन युवती के साथ दोस्ती की। नैनीताल में धूमधाम से मनाया गया बैसाखी का पर्व। सैलानियों ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। शहर के लंगर का भी हुआ आयोजन। वाराणसी में पुलिस ने 114 किलो अवैध गांजा बरामद किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ओडिशा से बिहार के रास्ते मंगाते थे गांजा। बड़कोट के समेश्वर महाराज के खुले कपाट। विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट खुले। श्रद्धालुओं की कतार लगी। नोएडा के वेस्ट गौर सिटी सोसाइटी के गैलेक्सी मार्केट में आग लगी। बिसरक कोतवाली इलाके का मामला। बागपत एक बार फिर से वायरल हुआ थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो। पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ा। खिकड़ा थाना क्षेत्र के रटौल गांव का मामला। अमेठी में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में आग लगी। आग से कई बीघे फसल जलकर राख। मोहनगंज थाना क्षेत्र के मेढौना गांव का मामला। बदायूं में गेहूं कटर का टायर फटने से एक व्यक्ति की मौत। कादर चौक थाना क्षेत्र के गंगपुर गांव की घटना। बिजनौर में शिकारियों के जाल में फंसा गुलदार। वन विभाग ने गुलदार को कराया रेस्क्यू। थाना हल्दौर के छज्जूपुर का मामला। उन्नाव में युवक का शव लेकर परिजनों का कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन। शिकायती पत्र देने के बाद प्रशासन पर मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप। माकी थाना इलाके का मामला। यूपी में हर घर नल योजना ने छुआ रिकॉर्ड का आसमान। 1 करोड़ नल कनेक्शन का कीर्तिमान बनाया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विभागीय अधिकारियों को बधाई। एटा में निकाय चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर बैठक। प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने बैठक की। कभी भी हो सकती है उम्मीदवारों की घोषणा। सूत्रों के हवाले से खबर। पूछताछ में माफिया अतीक ने कबूली आईएसआई और लश्कर से रिश्ते के बाद अब अतीक एटीएस के रडार पर। बेटे असद की मौत पर रात भर रोता रहा माफिया अतीक। पुलिस पूछताछ के दौरान फिर एक बार अतीक ने कहा, मेरा सब कुछ मिट्टी में मिल गया। उमेश पाल मर्डर केस में बड़ा खुलासा। बरेली जेल में रची गई थी हत्या की साजिश। अतीक के आदेश पर बरेली जेल जाकर असद ने अशरफ से मुलाकात की। बरेली जेल में अशरफ से असद की हुई थी 2 घंटे 10 मिनट तक बातचीत। 11 फरवरी 2023 को असद अपने 8 साथियों के साथ अशरफ से मिला था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस रिमांड में अतीक ने कबूल किया उमेश पाल हत्या में उसका हाथ था। अतीक और अशरफ से पूछे गए 200 सवाल। दिल्ली में पूर्व सांसद ने की थी असद की मदद। सूत्रों के हवाले से खबर। अतीक के कहने पर सहायता अंडरवर्ल्ड से भी अतीक के संबंधों का खुलासा। उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने वाले सतीश पांडे को पुलिस ने पकड़ा। उसकी निशानदेही पर गुड्डू मुस्लिम के ठिकानों पर दी जा रही दबिश। झांसी एनकाउंटर पर असदुद्दीन ओवैसी लगातार उठा रहे सवाल। का रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ गन से सत्ता चल रही। मैनपुरी में सांसद डिम्पल यादव ने भी झांसी एनकाउंटर पर सवाल उठाए। कहा, यूपी में लगातार फेक एनकाउंटर हो रहे हैं। प्रदेश में उड़ाई जा रही कानून की धज्जियां। निकाय चुनाव को लेकर बसपा जारी कर सकती पहली लिस्ट। पहले चरण के चुनाव के लिए कई मेयर नगर पंचायत पालिका परिषद के प्रत्याशियों के घोषित हो सकते हैं नाम। वाराणसी से शारदा टंडन होगी आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार। वाराणसी में महिला विंग की महानगर अध्यक्ष बनी मेयर उम्मीदवार। कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल। वाराणसी में नगर निकाय चुनाव में नामांकन के चौथे दिन पहले प्रत्याशी ने भरा पर्चा। शहनाज किन्नर ने इंडियन नेशनल समाज पार्टी से भरा नामांकन। कहा, चुनाव में जनता की आवाज उठाऊंगी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर मायावती ने दी श्रद्धांजलि। का बाबा साहेब की जयंती पर शत शत नमन। वंचितों को बाबा साहेब ने दिलाया था हक। आज देश भर में मनाई जा रही अम्बेडकर जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब को दी श्रद्धांजलि। उनकी प्रतिमा पर किए पुष्प अर्पित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि। प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर बाबा साहब को याद किया।
सीएम योगी ने अम्बेडकर जयंती पर बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कहा, बाबा साहेब का योगदान हम सब के लिए पथ प्रदर्शन। उन्नाव में बुजुर्ग का लाइव आग लगाते वीडियो वायरल। 12 मार्च को दबंगों से परेशान बुजुर्ग ने आत्मदाह किया था। बुजुर्ग के इलाज के दौरान लखनऊ में मौत हो गई। श्रावस्ती में दिखा का तांडव। अज्ञात कारणों से आधा दर्जन कच्चे मकानों में लगी भयंकर आग। आग की चपेट में कई घर जलकर राख। ग्रामीणों में मचा कोहरा। पीलीभीत में 50 लाख रुपए की कीमत से बनी सड़क की ग्रामीणों ने खोली पोल। सड़क बनने के कुछ दिन बाद ही हाथों से उखड़ने लगी। वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। मथुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में एलएलबी के छात्र की मौत। मंदिर के परिसर में मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। देवरिया वाहन चेकिंग के दौरान कार से मिली अवैध शराब। 2 लाख रुपए बताई जा रही शराब की कीमत। पुलिस ने शराब के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में निकाय चुनाव से पहले शराब तस्करों पर शिकंजा। आबकारी विभाग और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब माफिया के घर में बने तहखाने से 160 पेटी शराब जब्त की। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 10,000 की इनामी को किया गिरफ्तार। थाना सिरसागंज में हुई मुठभेड़। गाजीपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पशु तस्करों पर की कार्रवाई। 7 पशुओं से लदा वाहन पकड़ा। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेजा। एक तस्कर फरार। खटीमा आयोजित वैशाखी मेले का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। इस दौरान पंजाबी महासभा ने मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। उत्तरकाशी में मुख्य सचिव ने नेलांग और आर्मी और आईटीबीपी के जवानों के साथ मुलाकात की। धराली में मुख्य सचिव ने मत्स्य तालाब का निरीक्षण किया। इस दौरान विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। रुद्रप्रयाग में जोखिम भरे केदारनाथ पैदल मार्ग पर साहस का परिचय दे रहा नेपाल के रहने वाले विरमल। केदारनाथ पैदल मार्ग की खड़ी चढ़ाई पर ट्रैक्टर चलाकर पहुंचने भारी सामान। केदारनाथ धाम में सालों से पहुंचा रहे हैं सामान। रुद्रप्रयाग में मां गौरी के कपाट खुलने के साथ ही केदार यात्रा का आगाज। विधि विधान से खोले गए मां गौरी के कपाट। 6 माह तक गौरीकुंड में कर सकेंगे श्रद्धालु मां के दर्शन। खटीमा में आबकारी विभाग ने कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। त्रिपुरा वन रेंज के जंगलों में छापा मारकर 5 शराब की भट्टियां तोड़ी। उधम सिंह नगर में धर्मकांटे पर नाप में घटतौली। पुलिस ने मामले में अंतर्राज्यीय गैंग के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपी राइस मिल को लगा चुके हैं लाखों का चूना। उधम सिंह नगर के सितारगंज का मामला। श्रद्धालुओं के लिए द्वितीय और तृतीय केदार के द्वार खुलने की तारीख तय। 22 मई को 11:30 पर खुलेंगे द्वितीय केदार। भगवान मद महेश्वर मंदिर के कपाट। चारधाम यात्रा में बम्पर रजिस्ट्रेशन से इस बार गढ़वाल मंडल विकास निगम को बड़ा फायदा। यात्रा शुरू होने से पहले गढ़वाल मंडल विकास निगम की 9 करोड़ रुपए की बुकिंग। चारधाम यात्रा मार्गों पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के करीब 70 बड़े होटल। श्रीनगर में खस्ता हाल सड़क पर ग्रामीणों में रोज। ग्रामीणों ने रोके रेल परियोजना के ट्रक। वाहनों की आवाजाही से मार्ग खराब होने पर जताई नाराजगी। गाड़ू घड़ा कलश यात्रा के श्रीनगर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। बद्री केदार मंदिर समिति की धर्मशाला में गाड़ू घड़ा को श्रद्धालुओं के दर्शकों के लिए रखा गया है। रुड़की आरटीओ कार्यालय में चारधाम यात्रा जाने वाले कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड की व्यवस्था। चारधाम में जाने वाले वाहन संचालकों को ग्रीन कार्ड बनवाना होगा। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई। हरिद्वार में बैसाखी पर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था की डुबकी। मेला क्षेत्र में बांटा गया। 15 सुपर जोन में कोरोना के खतरे को देखते हुए गाइडलाइन जारी की गई। विकासनगर में बैसाखी पर्व के साथ जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में भी विशु पर्व की शुरुआत। बुरांश के फूल महासू महाराज को अर्पण कर महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों को पहाड़ी गानों पर नृत्य किया। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिस पर 50,000 की इनामी राशि घोषित है, वो फरार है। खबर है कि वो कभी भी सरेंडर कर सकती है। इसी बीच प्रयागराज में एक संदिग्ध महिला नजर आई जो सवालों के घेरे में। जिस समय प्रयागराज कोर्ट में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को कोर्ट में पेश किया जा रहा था, ठीक उसी समय अतीक अशरफ की पेशी के दौरान प्रयागराज कोर्ट की ऊपरी मंजिल से एक महिला लगातार दोनों को एकटक देख रही थी। ऊपर से ये अतीक और अशरफ की एक झलक पाने की कोशिश कर रही थी। ये वही समय था जब पेशी के दौरान कोर्ट के बाहर जय श्री राम के नारे लगाए गए, योगी जिंदाबाद की आवाजें बुलंद हुई और कोर्ट के बाहर वकीलों ने अतीक अहमद पर जूते फेंके। काला लिबास पहने इस महिला की चर्चा सभी तरफ हो रही है। संदिग्ध बुर्का पहने महिला को शाइस्ता परवीन होने का शक जताया जा रहा है। अगर ऐसा है तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या शाइस्ता परवीन प्रयागराज में ही छिपी है? अगर छिपी है तो पुलिस उसे क्यों नहीं पकड़ पा रही है? फिलहाल चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसके पहले 28 मार्च को प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में कार्रवाई के दौरान वकीलों के बीच काले कोट पहने कुछ लोगों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। काले कोट में वकीलों के बीच बैठे ये लोग सुनवाई के दौरान किसी को मैसेज करके अपडेट दे रहे थे। हालांकि दूसरे वकीलों के सवाल उठाने वाले काला कोट पहने लोग वहां से चले गए। अतीक अहमद ने उमेश पाल हत्याकांड की पूरी प्लानिंग की थी। पुलिस की पूछताछ में यह सारी प्लानिंग सामने आ गई है। उमेश पाल शूट आउट केस में नामजद माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से पहले राउंड की पूछताछ खत्म हो गई है। पहले राउंड में तकरीबन 7.5 घंटे तक पूछताछ के दौरान अतीक ने कई अहम खुलासे किए हैं, जिसमें अतीक ने उमेश पाल हत्याकांड में अपनी संलिप्तता की बात मानी है।
अतीक ने कबूल किया है कि उमेश पाल की हत्या दिन दहाड़े इसलिए कराई गई क्योंकि वो प्रयागराज में अपना खौफ कायम रखना चाहता था। साथ ही उसने ये भी मान लिया है कि उमेश पाल की हत्या की पूरी प्लानिंग खुद उसी ने की थी। अतीक के कहने पर उसका बेटा असद हत्याकांड में शामिल हुआ। अतीक ने इस पूरी प्लानिंग में अपने भाई के जुड़े होने की भी बात की और बताया कि अशरफ ने ही बरेली जेल से शूटर्स का इंतजाम किया था, जिसके बाद असद के साथ सभी शूटर बरेली जेल में अशरफ से मिले थे। हत्या के बाद असद और गुलाम के 48 दिन में 6 शहर बदलने की बात भी सामने आ रही है। ये भी बात सामने आ रही है कि हत्या के बाद असद और गुलाम ने हत्या के बाद 10 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि साबरमती जेल ले जाने के दौरान अतीक को छुड़ाने की प्लानिंग भी थी। सूचना थी कि इनके ऊपर इनके कॉन्वॉय पे अटैक करके इनको छुड़ाने का प्रयास किया जा सकता है। अतीक और अशरफ दोनों को अलग अलग रखकर पुलिस ने पूछताछ की है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि अतीक अहमद अपने बेटे के एनकाउंटर को लेकर रात भर रोता रहा। लगातार शिकंजे में गिरते अतीक अहमद के इंटरनेशनल कनेक्शन की बात सामने आई, जिसकी जांच में अब एटीएस जुट गई। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अतीक अहमद से प्रयागराज पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें सामने आए तमाम इनपुट को प्रयागराज पुलिस ने एसटीएफ के साथ साथ एटीएस को भी भेजा है। एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। अतीक अहमद केस में चूंकि इसमें इंटरनेशनल कनेक्शन के इनपुट सामने आए, इसलिए एटीएस भी मामले की जांच के लिए सक्रिय हो गई है। एटीएस खासतौर पर पाकिस्तानी हथियारों की तस्करी के मामले में पूछताछ करेगी। इसके अलावा अतीक और अशरफ से आईएसआई लश्कर तैयबा के साथ संबंधों को लेकर भी पूछताछ होगी। एटीएस ये भी जानने की कोशिश में है कि बीते दिनों में हुई आतंकी घटनाओं में अतीक का कोई कनेक्शन तो नहीं। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन है, तो एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी। एटीएस की टीम ने अतीक और अशरफ से उसके पाकिस्तानी कनेक्शन और वहां से ड्रोन के जरिए हथियार मंगाए जाने के बारे में पूछताछ की। अतीक और अशरफ से यह भी पूछा गया कि क्या आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और आईएसआई से भी उनके संबंध हैं। पुख्ता सूत्रों के मुताबिक अतीक और अशरफ ने इन सभी दावों को नकार दिया और साफ तौर पर कहा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और वो बेगुनाह हैं। अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सवाल खड़े किए। सिर्फ सपा अध्यक्ष नहीं बल्कि आज उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव ने भी मुठभेड़ को फर्जी करार दिया है। असद के साथ शूटर गुलाम के एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अंबेडकर जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पहुंचे अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने झांसी में हुए एनकाउंटर को झूठा बताया। एक बोले सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर के नोटिस यूपी सरकार को क्यों है, सबसे ज्यादा जो कस्टोडियल डेथ यूपी में क्यों है। अखिलेश यादव के बाद उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी इस एनकाउंटर पर सवाल खड़ा किया। मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने यूपी में लगातार फेक एनकाउंटर होने की बात कही। लगातार उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर्स होते जा रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके तहत देश चलता है और इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस की उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार से जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर दी। और जिस तरह की इंजरीज उसको हुई हैं, वो ऐसे ही लगता है कि एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर है। समाजवादी पार्टी ने झांसी में हुए एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठाए हैं। गुरुवार को भी संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने एनकाउंटर को फेक बताया था। असद के एनकाउंटर के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी तलवारें खिंच गई हैं। कोई एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है तो कोई सवालों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। माफिया अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद के एनकाउंटर के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अखिलेश के सवाल को सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अखिलेश सवाल क्यों उठा रहे हैं, इसकी वजह भी पूरी साफगोई से बता दी। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने व्यवस्था नहीं दिया होता तो इनकाउंटर नहीं होता। मुसलमानों का वोट लेने के लिए तो मुसलमानों के पक्ष में कमरे में बात होती है। अखिलेश यादव के सवाल पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने भी करारा प्रहार किया और कहा कि अखिलेश भाईचारा के नाम पर सिर्फ मुसलमानों का आई वॉश कर रहे हैं। जो ये आईबास कर रहे हैं, खाली मुसलमानों के वोट लेने हैं, मुसलमानों को तुष्टीकरण करना है। इधर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने असद और गुलाम के एनकाउंटर को तकरीबन जायज ठहराया है और कहा है कि पुलिस की जान पर बनेगी तो पुलिस आरती नहीं उतारेगी। पुलिस मरने के लिए नहीं गई है, पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए गई है। अगर सही मायने में कोई पुलिस पर हमलावर होता है तो पुलिस अपने बचाव में तो खैर गोली चलाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाहिर है अतीक के बेटे के एनकाउंटर पर सियासत की जुबान अभी और तीखी होगी।
गुरुवार को अतीक के बेटे असद और गुलाम के एनकाउंटर पर कई सियासी दल लगातार सवाल उठा रहे। एक बार फिर से एनकाउंटर की आड़ में ओवैसी ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। माफिया अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर झांसी में गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे से 1 बजे के बीच हुआ। इस एनकाउंटर पर सीएम योगी ने एसटीएफ की टीम की सराहना की, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी लगातार एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर से इंसाफ नहीं होता। जो सो कॉल्ड एनकाउंटर है वो नहीं होना चाहिए। कानून है, संविधान है, आप उसका सजा दिलाइए ना उनको। कौन रोक रहा है आपको? आप सजा दिलवाइए। ओवैसी भले ही एनकाउंटर को काउंटर करें, लेकिन मुठभेड़ में असद के साथ मारे गए गुलाम की मां ने उसकी डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया है और एसटीएफ की इस पूरी कार्रवाई को जायज ठहराया है। जो पुलिस ने एनकाउंटर किया है, आपको लगता है कि ठीक किया है? ठीक किया है। अगर ऐसे 1-2 कर देगा ना तो सब डर जाएंगे। एनकाउंटर पर ओवैसी के सवाल पर योगी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने उन्हें शूटर गुलाम की मां से सीख लेने की नसीहत दी है। फेक न्यूज देकर जनता को आकर्षित करने का काम करते हैं। जाहिर सियासत के बोल सहूलियत के हिसाब से होते हैं, लेकिन गुलाम की मां का बयान ओवैसी जैसों को बड़ा संदेश है। उत्तर प्रदेश की सियासत में पहली बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव और एलडी चीफ जयंत चौधरी और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद एक साथ मंच पर खड़े नजर आए। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुटी समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंचकर एक बड़ा संकेत देने की कोशिश की। अखिलेश, जयंत और चंद्रशेखर ने भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनकी जन्मस्थली पर जाकर उन्हें नमन किया और भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान तीनों नेताओं का एक साथ होना लोकसभा चुनाव 2024 का खास संकेत है, क्योंकि अखिलेश के इन साथियों की यूपी में अच्छी खासी वोट बैंक है। जयंत चौधरी के लिए पश्चिमी यूपी में जाट वोट बैंक है, तो चंद्रशेखर आजाद को भी अनुसूचित जाति का खास सपोर्ट मिलता है, तो अखिलेश का वोट बैंक MY समीकरण है। तीनों युवा नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर की शरण में दस्तक देकर दलित समुदाय को राजनीतिक संदेश देने की कवायद की है, तो मुस्लिम, जाट और पिछड़ों का समीकरण साधते हुए गठबंधन ने भाजपा को खासी चुनौती देने की कोशिश की है। आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि वंचित, शोषित और जो बहुजन समाज के लोगों को सम्मान और इस देश के कमजोर लोगों की जो ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी है उसको बचा करके आगे बढ़ाएंगे। माना जा रहा है कि महू की यह तस्वीर यूपी में 2024 के चुनाव मैदान में भी नजर आ सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बसपा ने अपने मुस्लिम दलित फैक्टर की टेस्टिंग शुरू कर दी और इसी के तहत बसपा ने नगर निकाय चुनाव में लखनऊ महापौर पद के लिए मुस्लिम महिला को मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे सरवर मलिक की पत्नी शाहीन बानो को लखनऊ नगर निगम के मेयर पद का टिकट दे दिया है। बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर और विधान परिषद सदस्य भीमराव अंबेडकर ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। आज हमने मुस्लिम कैंडिडेट दिया, ये हिम्मत बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन कुमारी मायावती जी की भाईचारे की नीति है। शाहीन बानो के पति सरवर मलिक 2014 में टीएमसी से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें शाहीन बानो ने ही चुनाव संचालन किया था। 2022 विधानसभा चुनाव में भी सरवर मलिक ने लखनऊ से विधानसभा चुनाव लड़ा और अब बसपा ने मलिक की पत्नी पर दांव लगाया है। बसपा का टिकट मिलने के बाद शाहीन बानो ने अपनी जीत का दावा किया है। इंशाअल्लाह अब की बार हम लोग जीतेंगे, अल्लाह ने चाहा तो जरूर जीतेंगे। कठिन लड़ाई, कठिन रास्ते, सब कठिन होती है, लेकिन ऊपर वाला साथ दे तो सब रास्ते आसान हो जाते हैं। खुद प्रत्याशी हैं तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है, बट हमको लगता है ये पूरी तरीके से सक्षम हैं इस चीज को करने के लिए। लखनऊ नगर निगम के मेयर पद के अलावा बसपा ने लखनऊ में आने वाले मलिहाबाद, काकोरी, पंथरा, मोहनलालगंज और बीकेटी नगर पंचायत के लिए अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद दावेदारों की टिकट की दौड़ शुरू हो गई है। राजनीति में हाथ आजमाने वाले सबसे ज्यादा दावेदार भाजपा से टिकट चाहते हैं। इस कड़ी में अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है। राजू दास बीजेपी कार्यालय पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह से मुलाकात की और अयोध्या में मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी की अर्जी लगाई। दावेदारी के पीछे राजू दास का कहना है कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इसी लिहाज से उन्होंने आवेदन दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगेगी, पिछली बार भी मैं चुनाव में दावेदारी किया था लेकिन बीजेपी को नहीं लगा, इसलिए बीजेपी नहीं लड़ाई। इस बार भी कोशिश है हमारी, मैंने आवेदन किया है। भारतीय जनता पार्टी को लगेगा चुनाव लड़ाना चाहिए तो लड़ने में मुझको कोई आपत्ति नहीं। निकाय चुनाव में जीत का परचम कौन लहराएगा, इसे लेकर बीजेपी की तरफ से मेयर और पार्षदों की सूची के नाम पर लगातार मंथन चल रहा है। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने पार्टी के सामने दोबारा दावेदारी ठोक दी है। कांग्रेस हमसे क्या मतलब, मैं टिकट मांग रही हूँ, बीजेपी अगर मुझको टिकट देगी तो मैं लड़ूंगी। दरअसल कानपुर में सपा और कांग्रेस पार्टी ने मेयर पद के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया, लेकिन बीजेपी की तरफ से मेयर और पार्षदों की सूची के नामों पर मंथन जारी है। निकाय चुनाव में यूपी के 17 नगर निगमों पर सबसे दिलचस्प लड़ाई है। खासतौर पर पश्चिमी यूपी के मेरठ नगर निगम में सपा की नई रणनीति से मेयर पद की लड़ाई
पेचीदा हो गई। दरअसल मेरठ में समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे कारगर MY यानी मुस्लिम यादव फैक्टर को दरकिनार करते हुए सपा विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को मेयर का टिकट देकर गुर्जर वोटरों पर दाव लगाया है। लेकिन सबसे ज्यादा वोटर होने के बावजूद मुस्लिम समाज के किसी चेहरे पर सपा ने टिकट नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने हम पर विश्वास जताया और हमारा सबसे पहले अपना टिकट को डिक्लेयर कर दिया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश है उसे हम फॉलो कर रहे हैं। मेरठ नगर निगम में करीब 4 लाख से ज्यादा मुस्लिम, जिसमें 1 लाख से ज्यादा अंसारी बिरादरी, 1.5 लाख से ज्यादा दलित, 1 लाख से ज्यादा पंजाबी, 85,000 से ज्यादा ब्राह्मण, 70,000 से ज्यादा जाट, 40,000 से ज्यादा गुर्जर वोटर हैं। ऐसे में मुस्लिम को टिकट न देकर सपा ने दलित मुस्लिम फैक्टर वाली बसपा के लिए मानो खुला मैदान छोड़ दिया है, जिसे इमरान मसूद ने मुसलमानों को लेकर अखिलेश की बेरुखी बताया है। अगर मुसलमान को टिकट देकर के कहीं जीतने वाली स्थिति होगी, वहाँ नहीं दिया जाता। और मुस्लिम की जितनी वोकल लीडरशिप है उसको सबसे ज्यादा क्रश अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। सपा से पहले आम आदमी पार्टी भी मेरठ में महिला और जाट उम्मीदवार उतार चुकी है। ऐसे में अब टिकट के लिए मेरठ के मुस्लिम नेता बसपा और कांग्रेस की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं। मेरठ में अखिलेश यादव का नया सियासी प्रयोग और यूपी निकाय चुनाव के नतीजे ये तय कर जाएंगे कि मुस्लिमों को साइकिल की सवारी पसंद है या फिर हाथी की। नगर निकाय चुनाव को देखते हुए पुलिस शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए सक्रिय हो गई है और अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारियां तेज हो गई। हरदोई जिले में नगर निकाय चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुलिस ने जिले के अपराधियों की क्राइम कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। चुनाव के दौरान सुरक्षा के इंतजामों के अलावा पुलिस ने हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। हम लोगों ने जो अवांछित तत्व हैं, जो गुंडा तत्व हैं, जो चुनाव में गलत गतिविधियां कर सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बड़े पैमाने पर चालू कर दी है। अब तक हम लोगों ने 20 लोगों को अवैध शस्त्रों के साथ गिरफ्तार किया है। हरदोई पुलिस के रडार पर जिले के कुल 410 हिस्ट्री शीटर हैं, जिनमें से अब तक 5 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 11 अपराधियों को जिला बदर किया गया, 40 बदमाशों को गैर जमानती वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया, 20 बदमाशों पर गुंडा एक्ट लगाया गया है। पिछले चुनाव में गड़बड़ी करने वाले 35 लोग पाबंद किए गए। इसके अलावा 20 लोगों को अवैध असलहे और 127 को अवैध शराब के साथ पकड़ा गया है। 12 अब तक शराब की भट्टियों को नष्ट किया है, उनको चलाने वाले व्यक्तियों को पकड़ा है और चुनाव की गंभीरता को देखते हुए अब तक 5500 से अधिक व्यक्तियों को इसमें 107-16 में पाबंद कराया गया है। एसपी ने बताया कि निकाय क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोगों को पुलिस ने चिन्हित कर लिया है और पुलिस उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई बनाए रखे है जो चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या हिंसा फैला सकते हैं। इसके लिए सादे कपड़ों में पुलिस वालों की जगह जगह तैनाती की जा रही है। बागपत के एक ढाबे का ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने दुकान पर ग्राहकों के भरोसे को हिलाकर रख दिया। वीडियो देखने वाला हर शख्स ढाबे की रोटी खाने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि युवक पूरी तल्लीनता से रोटी बना रहा है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि रोटी को तंदूर में लगाने से पहले युवक रोटी पर थूकता है और फिर उसे तंदूर में डालता है। ऐसा नहीं है कि एक रोटी या किसी रोटी पर करता है, ये सभी रोटियों को चूल्हे में डालने से पहले उस पर थूकता है और उसे डालता है। बगल में एक शख्स भी खड़ा है, लेकिन युवक की इस हरकत को पूरी तरह से अनदेखा करता है या फिर अनजान बना रहता है। ढाबे के पास एक व्यक्ति ने इस युवक की करतूत का पूरा वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हाँ देखो ये चल रहा है, थूक रहा है रोटियों पर। हाँ हर रोटी पे थूकता है ये। हाँ खा ये देखो। ये पूरा मामला अली रहमत टोल रटौल कस्बे का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। एबीपी गंगा इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हालांकि वायरल वीडियो संज्ञान में लेकर खेकड़ा थाने की पुलिस हरकत में आ गई है और युवक को पकड़कर थाने ले आई। सवाल है कि रोटी को थूक कर बनाने के पीछे युवक की मंशा क्या हो सकती है। अम्बेडकर की जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को बड़ा तोहफा देने का प्लान किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े पंचतीर्थ को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से जोड़े जाने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के धर्मस्व विभाग ने पंचतीर्थ को योजना के बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक भीमराव अंबेडकर से जुड़े पंचतीर्थों में उनकी जन्मस्थली महू, अंबेडकर की दीक्षा भूमि, अंबेडकर ग्रंथालय और शोध केंद्र नागपुर, पर निर्माण भूमि अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली, चैत्य भूमि अंबेडकर स्मारक इंदू मिल कंपाउंड मुंबई, संत रविदास मंदिर वाराणसी को पंचतीर्थ का नाम दिया है। एबीपी गंगा ने वाराणसी के उसी संत रविदास मंदिर का दौरा किया जिसे दलित वोट बैंक का केंद्र माना जाता है। इस मंदिर में सभी पार्टियों के नेता पहुंचकर दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास करते हैं। वाराणसी विकास प्राधिकरण इस मंदिर में संत रविदास की 25 फीट की कांस्य प्रतिमा लगाने जा रहा है, जो 9 फीट चौड़े और 10 फीट ऊंचे चबूतरे पर लगेगी। इस सरकार ने बाबा साहब से जुड़े 5 तीर्थ स्थलों को
पंच तीर्थ स्थल घोषित किया है, जिसमें से वाराणसी का रविदास मंदिर भी घोषित किया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरकार के द्वारा दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। वही दिल्ली की आबकारी नीति के मामले में जांच की आज अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीबीआई की तरफ से अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है, जिसके बाद आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि केजरीवाल को सीबीआई का डर दिखाया जाएगा। सीबीआई का सम्मन आ गया, केजरीवाल को सीबीआई का सम्मन भेज रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई ये सीबीआई का सम्मन भेजने से रुकेगी नहीं। संजय सिंह ने सीधे प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि अडानी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में प्रधानमंत्री और अडानी के मुद्दे पर जो बातें कही थीं, उसी की वजह से केंद्र सरकार ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई करने की जो साजिश आपने रची है, इस साजिश से, इस कार्रवाई से, इस अभियान से अरविंद केजरीवाल की आवाज रुकने वाली नहीं है। लेकिन भाजपा ने संजय सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, अगर केजरीवाल सही है तो उन्हें सीबीआई के सवालों का जवाब देना चाहिए। जो मनीष सिसोदिया के पीएस थे, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में साफ कहा है कि जो भी हुआ है, जो भी डीलिंग हुई है, वो अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई है, अरविंद केजरीवाल के कहने पर हुई है। तो इस बात का जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं और सीबीआई की जांच का सामना कर रहे हैं, और अब केजरीवाल भी सीबीआई जांच के घेरे में आते दिख रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।